गवर्नर साहब, और उन्होंने बोला जब आपने ये पोस्टें दी थी तो आपका प्रोजेक्ट वहां से ही बना था ना, आपने डायरेक्टर ऑफ से तभी आपने अर्चन डाल दी थी ना। हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए अभी कुछ हमारी एक गुजारिश है ये इस हॉस्पिटल हमारा उसका और इसका नहीं होना चाहिए आपस में, इसका और उसका कोई। मैं एक बात करूंगा, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे, कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। जो मांग रहे थे वो अप्रूव्ड हो चुकी है, वो गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर चुकी है, हम उसको चालू करवाने की बात कर रहे हैं। अगर तो हम कोई नई चीज मांग रहे हैं तो वो उसमें तो डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आज हमने इसको चालू करने का इंतजाम करना है, कोई नई चीज नया ऑर्डर नहीं लेना है। तो ये जो है हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप हम पर मेहरबानी ये कीजिए कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कीजिए। कोई एक बाथरूम की खातर एक दीवार की खातर 6 महीने का टाइम ले लेंगे, वो नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है खत्म किया आपने देखना, हमने नहीं देखना। आपके क्यों लगते हैं? एक बात मैं आपके नाज़ुक में ला रहा हूँ, ये तो बहानेबाजी सर। भूपिंदर जी से जो हमारे भूपिंदर जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि इसके लिए एक मीटिंग बनाओ, और डोगरा जी को ही, क्योंकि उन्होंने भी डोगरा जी को कहा मीटिंग कॉल करो, और उसमें डायरेक्टर साहब भी होगी। वो मीटिंग हुई? अभी नहीं, अभी होनी है। तो उस लिहाज से देखो सर, मेरे से हायर अप जो डिसीजन लेके हमें काम तो नतमस्तक होना है। अब कमिश्नर सेक्रेटरी आपका बोल रहे हैं मीटिंग, मैं तो एक डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने यहाँ से जाके डायरेक्टर को रिपोर्ट करना है और उनको यही बताना है कि क्योंकि ये मसला 4-5 साल बोला मसला आज का नहीं, आपका जब सेंक्शन हुआ है, मैंने उनको जाके बताना है कि भाई ये चीज़ मैंने यहाँ देखी है, ये इसका बिल्डिंग जिस सिचुएशन में पहुँची हुई है। स्टाफ का तो चलो हमें सेंट्रली पता है कहाँ क्या पोजीशन है, हमारी कितनी पोस्टें रेफर्ड है, कितने गायनेकोलॉजिस्ट आने वाले हैं, क्या उनको बताऊंगा, फिर वो रास्ता निकालेंगे कमिश्नर सेक्रेटरी से मिलके यहाँ पे जो करने का। ठीक है ना, मैं उनको बता दूंगा आपकी सारी जो छोटी चीज के लिए इसको डिले नहीं किया जाए। ठीक सर आपकी मेहरबानी चाहिए इसमें, आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट जाएगी, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई देरी हो सकती है। मसला हल हो जाएगा। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, अगर आपका 100 बेड अस्पताल है उसका स्टैंडर्ड अलग है, 50 बेड अलग है, एमसीएच उसके अलग है, उसके हिसाब से बिल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पे ओटी होनी चाहिए, यहाँ बाथरूम होना चाहिए, उसके हिसाब से जो पूरा डिटेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का बनता है। सर तो वो बोल रहे हैं कि मुझे अगर डीपीआर के हिसाब से बिल्डिंग बने तो मैं टेक ओवर कर दूंगा। अब उसमें क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्लासेस लगना शुरू हो जाएगा, वो चलना शुरू हो जाएगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको 10 साल लगेंगे, शुरू तो हो जाएगा वो। अभी इसमें कोई चीज कम होगी तो बाद में हो जाएगी, वो बाद में हो सकती है। पॉलिटेक्निकल कॉलेज था, जब यहाँ मंजूर हुआ कोई बिल्डिंग नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बना, और एक बिल्डिंग थी यहाँ पर खाली पड़ी, उसमें जब करने का मन हो तो उस पर ये बातें नहीं आती। अब फाइनल हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है, डायरेक्टर साहब को हमारी जो भावनाएं हैं उनके पास पहुंच जाएं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनसे टाइम लेके, और रिटायरमेंट से पहले डायरेक्टर साहब इस हॉस्पिटल को इतना टाइम तो हम कम से कम देंगे कि 2 महीने उनका रिटायरमेंट का बकाया है, फॉर्मेलिटीज पूरी करके उनके हाथों से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको ओपनिंग करें। जब ये ओपनिंग हो जाता है, हम तब हमें जो कमियां होंगी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे और वो कमियां एक बात हो सर, एक बात हो, 2 मिनट के लिए हम ये सारे लोग एक डेपुटेशन के शक्ल में एलजी साहब को मिलते हैं,
एलजी साहब ऊपर से कह दें कि जी मैं इतनी तारीख को उसके इनॉग्रेशन करूंगा, फिर क्या करेगा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट हर तरफ से उसको पूरा करेगा और क्या, जब एलजी ने कह दिया यही बात है ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हम कहा हुआ है इसमें, कौन सी बात है? पहले ही कहा हुआ है। हम क्यों जाएं? एलजी साहब ने कहा हम क्यों जाएं वहाँ? देरी किस बात की है? हम क्यों वहाँ जाएं? हम ये चाहते हैं कि हमारे एलजी आप हैं, हम आपसे करवाना चाहते हैं, हम क्यों जाएं वहाँ? उनके हाथों में ताकि उनके आने से हम हो सकता है वो चीजें और ले सके। मामले को और लंबा हाथ खींचा जाए और डायरेक्टर साहब भी तो डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ जो हैं आज रियासी के ओल्ड हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। ओल्ड हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जिसे जच्चा बच्चा हॉस्पिटल यानी कि मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का दर्जा मिला है, और उस तरफ बैठक जो है इस समय चल रही है। हमारे साथ सुदेश पंडोत्रा जी हैं, एक जो जिला विकास कमेटी बनी है, ऑल पार्टी जिला विकास कमेटी, उसके ये प्रमुख अधिकारी है और लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बोर्ड तो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का लग गया है, लेकिन वो दर्जा इसे अभी तक नहीं मिला है। दर्जे की जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं जो मदर चाइल्ड के तहत मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिले हैं। सुदेश जी, पहले भी अधिकारी यहाँ भी आते रहे, आप भी जाते रहे, कश्मीर में भी आप अधिकारियों से मिलकर आए, संघर्ष लगातार करते रहे, लेकिन इतने सालों के बाद भी मुद्दा तो हल नहीं हो रहा। और आज डिप्टी डायरेक्टर एक बार फिर पहुंचे हैं, ये इससे पहले जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो भी आए थे, तो क्या उम्मीद है? उम्मीद नहीं छोड़ी अभी भी आपने? क्या लगता है क्या होने वाला है इस मुद्दे का? क्योंकि सालों से आप तो उठा रहे हैं लेकिन हल तो नहीं हुआ, बोर्ड हालांकि लग गया, दर्जा मिल गया। हाँ, थैंक यू जी। जी, हमारी इससे पहले एक मीटिंग डायरेक्टर साहब से हुई है। डायरेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हमने उनको कहा कि आप इसके ऊपर, जब कभी कहते हो डॉक्टर नहीं है, कभी स्टाफ नहीं है, कभी कहते हो फंड्स नहीं है, तो ऐसे टर्कोलॉजी सिस्टम चल रहा है, तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो फिर डायरेक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी। नहीं, हम डायरेक्टर साहब पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए, हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, हम 5 करोड़ रुपया तक मैं इसको दे सकता हूँ अभी, और इसके इक्विपमेंट वगैरह जो है ले लिए जाएँ। ये कब की बात आप बता रहे हैं? एक 8 दिन पहले की बात है। तो हमने उनको कहा आप खुद आए वहाँ पर, वो कहने लगे मैं इस वक्त 2-3 तारीख से पहले नहीं आ सकता हूँ, और मैं अपने डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ पर भेजूंगा और वो वहाँ का सारा जो है देख कर आएंगे, और उसी के मुताबिक हम जल्दी से जल्दी इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। करीब 1-1.5 हफ्ता पहले जब आप गए थे, उसके बाद अब डेप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ यहाँ पे पहुंचे हैं। माई प्राइड माई टोन कार्यक्रम के तहत जो अधिकारी आए थे, जो स्पेशल सेक्रेटरी थे होम डिपार्टमेंट के, क्या उनका भी असर है या फिर जो आपने मुलाकात की है उसके बाद ये उनका भी असर होना चाहिए, क्योंकि जब वो आए तो हमने ये डिमांड जो है सबने रखी और यहाँ पर लेकर भी आए थे। लेकर आए थे, और हमने उनको भी बताया, और चेयरमैन साहब ने भी, और हम सब ने, डॉक्टर सुखदेव जी ने, सब ने, और तारबार साहब ने, ये सब ने बात रखी, और उसका भी असर है। और डायरेक्टर साहब भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और डायरेक्टर साहब ने बड़ा आश्वासन दिया है हमें कि हम इसको जल्दी से जल्दी जो है इसको नेगोशिएशन करेंगे, इसकी जल्दी से जल्दी। ये ठीक हो सकता है, पूरे डॉक्टर किस वक्त नहीं भी आ सकते हैं इस वक्त, पर 32 के 32 कहाँ से दांत भी नहीं होते पूरे डॉक्टर। तो यहाँ पर ये मामला भी उठाया गया कि पॉलिटेक्निक या कुछ एम्स की एग्जांपल दी गई और चीजों की एग्जांपल की बनने से पहले ही शुरू करना। हाँ, काफी स्थानों पर ऐसी एग्जांपल, तो यही मांग उठाई गई है। ये डिप्टी डायरेक्टर साहब से हमारी बात हुई है कि जी देखो, ये पहले कुछ कॉलेज बन रहे हैं, तो वो वहाँ हमारे पूरी नहीं बनी है, लेकिन काम उनको शुरू हो गया, क्लासें लग गई हैं। इसी तरह से आपको अगर कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम बीच में है तो उसको आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है ऑपरेशन थोड़ी देर बाद हो, जरूरी नहीं है इसी वक्त का ऑपरेशन शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो पर्ची तो कट सकती है, डॉक्टर तो बैठ सकते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमने इनसे कहा, डिप्टी डायरेक्टर साहब का बड़ा अच्छा रवैया है, अच्छी बात हुई उनके साथ हमारी, और उन्होंने भी विश्वासन दिया कि मैं अच्छी तरह रिपोर्ट दूंगा। और हमने डॉक्टर साहब सुखदेव जी ने ये साफ कह दिया है कि हम हाथ जोड़ते हैं, फूल बरसाते हैं, इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए कि रियासी की ये कमजोरी नहीं है। रियासी वाले जो हैं मुत्तहद हैं, एक हैं, और हमारा तमाम हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम है, और इसके लिए डॉक्टर साहब ने यहाँ तक कहा कि हमें अपनी जान का नसराना भी देना पड़ा तो देने को तैयार होंगे। जय हिंद, जय श्री राम। चलिए तो डेप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ जो है वो भी इस समय मीडिया से बात कर रहे हैं, उनसे। निरीक्षण किया बिल्डिंग का, क्या क्या देखा और क्या उम्मीद है जो लोगों की जुड़े हैं वो कब तक पूरी करेंगे?
देखो, मैं डायरेक्टर के कहने पे यहाँ पे आया था ग्राउंड सिचुएशन देखने की। यहाँ पे जो हिकअप्स आ रहे हैं कि बहुत जो सैंक्शन मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल है वो यहाँ पे शुरू नहीं हो पा रहा है। बाकी यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चल रहा है, वहाँ पे अपना गायनी डिपार्टमेंट चल रहा है, लेकिन जो एक 2015-16 में जब कभी सैंक्शन था, उसके बाद पोस्टेज की 2019 में सैंक्शन हुई है, वो चल नहीं पा रहा। तो उसमें जो भी ग्राउंड में प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे DPR बना था कि बिल्डिंग में कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत थी, वो मॉडिफिकेशंस पूरी हुई कि नहीं हुई, फिर जो स्टाफ सैंक्शनड है और वो वहाँ पे अभी तक कितना पोस्टेड है, कितना और करना है, इन सबको मैं ग्राउंड रियलिटी देखने आया था। और ये रिपोर्ट मैं अपने डायरेक्टर सर को दूंगा और उनको देखूंगा, फिर वो आपके देखेंगे कि जो भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग्स है उनको जल्दी से पूरा किया जाए और उसको जितना जल्दी चलाने की कोशिश करें। सर, ये एक बुनियादी सुविधा होती है, स्वास्थ्य की सुविधा, और विश्व गुरु बनने की बात होती है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से एक ही मुद्दे पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं ये तमाम लोग, और अधिकारी भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन दर्जा मिलने के बाद भी यहाँ पर ना डॉक्टर है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है। आप इस बात किसके अस्पताल की बात कर रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात? इसी अस्पताल की। देखो, यहाँ पे ये एक स्पेशलिटी अस्पताल सैंक्शन हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सैंक्शन नहीं है, ये पहली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मदर एंड चाइल्ड सैंक्शन हुआ है। इससे पहले 2 मदर एंड चाइल्ड बने, एक श्रीनगर में है, दूसरा ये SMG के साथ हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हो गई, इस साल चालू हुआ है, अभी कुछ महीने पहले। तो एक स्पेशलिटी अस्पताल को बनने में, एक जनरल अस्पताल को बनने में अलग अलग तरीके होते हैं। अगर ये जनरल अस्पताल होता तो अभी तक चालू हो गया होता। स्पेशलिटी अस्पताल में बहुत सारी चीज़ें, हमें यहाँ पे बहुत सारा कुछ कमियों को पूरा करना होता है, और सैंक्शन हुआ है तो अब देखते हैं वो कमियों को, क्योंकि अगर जनरल अस्पताल को हमें आसान है, वहाँ पे मेडिकल अफसर, यहाँ पे मैं स्पेशलिस्ट पोस्ट करने हैं, वो स्पेशलिस्ट हमारे पास होने चाहिए, जो हमने अभी रेफर किए हैं, जो यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट हैं। जैसे आएगा जो भी थोड़ी बहुत कमी है वो हो जाएगा पूरा। सर, क्या उम्मीद लोगों ने 1.5-2 महीने का समय, देखो टाइमलाइन देना मेरे टाइम में नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने तो यहाँ की रिपोर्ट देना है। मेरे ऊपर डायरेक्टर सर हैं, उनके ऊपर कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, ऊपर हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, तो मैं अपनी तरफ से टाइमलाइन दे दूँ, ना हो तो अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए। सर, आज जैसे आपने जहाँ पे निरीक्षण करा है, आप निजी तौर पे क्या मानते हैं कि आज जहाँ पे शुरू हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकता है, आपकी निजी राय क्या है? मेरी निजी राय ये है कि बिल्डिंग में कुछ जो थोड़ी सी और सुधार चाहिए, वो DPR के मुताबिक अगर सुधार हो जाए और स्टाफ जो सैंक्शनड है वो यहाँ पे अगर हम पोस्ट कर पाए तो हो सकता है। चलिए, शुक्रिया। तो आपको थोड़े इतिहास के में लेकर चलते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया कि क्रेडिट देने की बात हो रही थी कि हॉस्पिटल अब दर्जा मिल गया है और अब कौन क्रेडिट लेगा, किसने ये बनाया, लेकिन उसके बाद भी, उसके कई साल गुजरने के बाद भी, अब भी अस्पताल का दर्जा मिलने के बाद भी यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। बंसीलाल जी, आप भी बैठक में थे, आपने क्या कुछ बात रखी है और इतने साल क्यों लग गए आखिर इस अस्पताल को यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में? बात ये है कि अब कोई यहाँ सरकार नहीं है, अफसर जितने हैं वो मनमर्जी करते हैं। हमारी ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कहते हैं ये रिपोर्ट देंगे, फाइनल कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ के लोगों की इन्होंने भावना को देखा है। और हमारी LG साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस हॉस्पिटल को इतना डिले न किया जाए, क्योंकि जो सैंक्शन हैं, प्रोजेक्ट हैं, उनको चालू किया जाए, ये लोगों की सहूलत के लिए। हम यही कहते हैं जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। पार्षद भी यहाँ पे पहुंचे थे, महिला पार्षद हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जहाँ आनंद जी, क्या कहेंगे? पहले भी मीटिंगें, बैठकें होती रही हैं, यहाँ से लोग भी जाते रहे और अधिकारी भी आते रहे, आज तक दर्जा मिलने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली हैं, क्या कहेंगे? अब उम्मीद है क्या? जी, अगर सच बोलोगे तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस मीटिंग से, क्योंकि मीटिंग में जितनी बार ये मीटिंग हुई है, खाना पूर्ति होती है। आते हैं, हमारी बात सुनते हैं, बोलते हैं हम आगे पहुंचाएंगे बात, बस वहीं पे बात खत्म हो जाती है। फिर 1 साल निकल जाता है, फिर 1 साल के बाद कोई ना कोई आ जाता है। अगर काम करने पे गवर्नमेंट आए तो क्यों नहीं होता? आज इनकी जैसे मैंने बात सुनी, इन्होंने पब्लिक को ही बोल दिया कि क्या आप चाहते हो कि वहाँ से हम मदर चाइल्ड को उठा के तो यहाँ ले आएँ, वो डिपार्टमेंट यहाँ पे? ऐसी बात नहीं है। अगर आप जम्मू की बात करते हैं, आप अगर कठुआ की बात करते हैं, आप सांबा की बात करते हैं, तो अगर मदर चाइल्ड हॉस्पिटल 2 होंगे एक डिस्ट्रिक्ट में तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताइए। डेवलपमेंट ही होगी ना, तरक्की होगी, और तरक्की होने से किसको फर्क पड़ता है? पब्लिक के लिए आप हैं, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए। अगर आप हमारी बात सुनने के लिए आते हैं, जान तो से जुड़ा मामला है, जान से अगर जो कि सरकार को देनी ही चाहिए, तो उसमें इसको इतना बड़ा मुद्दा बना के, और इस बिल्डिंग के ऊपर अगर आपने इतना खर्चा किया है, तो इस बिल्डिंग के अंदर आप 2-4 लोगों को डिप्यूट भी करते हैं, आप बोलते हैं ये डॉक्टर है वो, तो अगर हमें सहूलियत नहीं मिल रही है तो हम इस
बिल्डिंग का क्या करेंगे। जी जी, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जो बैठक पे मौजूद थे। डेप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ जो हैं वो अब आगे की तरफ जा चुके हैं, बैठक ख़त्म हो चुकी है और बाहर भी बातचीत चल रही है। और इस अस्पताल की जो बाहर से तस्वीर है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोर्ड तो बहुत बड़ा लगा दिया गया है, लाइट्स वाला बोर्ड है, चमकता है रात के समय, लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्टाफ जो है उनकी नियुक्ति अभी नहीं की गई है। तो ये अस्पताल की तस्वीर है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रियासी इसमें लिखा गया है बोर्ड में। और लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है। तारिक भट्ट जी, एक बार फिर बैठक हुई है, अब क्या उम्मीद करें, कुछ निकल कर आया बैठक से? देखिए अंशित जी, हमें पूरा यकीन है कि हमारा मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो चालू होगा। अभी मेरे ख्याल में 10-12 दिन पहले हमारा रियासी से एक 10-15 आदमी का वफद जो था वो डायरेक्टर हेल्थ से मिला, जम्मू में मिला था। तो वहाँ जाकर उनसे बात हुई तो उन्होंने आज यहाँ अपना प्राइड माइटोन के तहत जो अधिकारी आए थे उसके बाद ये नहीं आया, आप मिलने भी गए हैं? नहीं, हम मिलने भी गए थे। और ये भी मैंने सुना है कि जो उस वक्त जो स्पेशल सेक्रेटरी होम थे उनकी बात भी डायरेक्टर साहब से हुई है। तो रियासी से डॉक्टर सुखदेव जी की क़यादत में हमारा वफद जो था वो गया वहाँ, उनसे बात हुई और वो कन्विंस हुए, उन्होंने एग्री भी किया था। और आज जहाँ डिप्टी डायरेक्टर साहब का जो टूर जहाँ पे हुआ है वो सिर्फ ये देखने के लिए आए थे कि यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले भी डिप्टी डायरेक्टर ही आए थे हेल्थ के, उनका तबादला हो गया, अब ये नहीं आए हैं। हाँ, तो नए सिरे से मामला समझाना पड़ा। बिल्कुल हाँ, तो ये तो होता ही है क्योंकि ये दस्तूर है कि अब इनकी रिपोर्ट जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है ये चालू होगा, क्योंकि बड़ी जद्दोजहद के बाद ये हमने लिया था। एक वक्त था कि क्रेडिट लेने की बात हो रही थी, जब इसको दर्जा मिला था मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का, क्रेडिट लेने की बात हो रही, लेकिन उसके कई साल बाद भी यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। नहीं होने का क्रेडिट कौन लेगा? देखिए, बात यह है कि ये सारे शहर को क्रेडिट है, ये ना मुझे क्रेडिट है ना मेरे किसी साथी को क्रेडिट है, ये शहर की मांग है। अगर ये बनेगा तो सारे शहर को क्रेडिट होगा और सारा शहर चाहता है कि हमारा मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो चलना चाहिए। ये शहर की मांग है, ये किसी पार्टी की बात ये भी शायद उठी है, कोई पार्षद बता रहे थे कि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वहाँ पे जो सुविधाएं मिलती हैं वो यहाँ पर शिफ्ट की जाएंगी, वो शिफ्ट की जाएंगी या फिर नए सिरे से आप ही? हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। हम मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है ये मुकम्मल तौर पर रियासी में हम जो मांग रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसे मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया जाए, उसे मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। जबकि हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे एम्स बनाया गया, कहीं पे मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। तो रियासी एक पुराना डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पुराना महाराजाओं के वक्त का ये डिस्ट्रिक्ट रियासी है। तो रियासी के अंदर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं? हमारी तो ये भी मांग है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की खूबसूरत बिल्डिंग जो बनी है वहाँ पर करोड़ों की तादाद में जो पैसा खर्च हुआ है तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। मदर चाइल्ड हमारा ये पुराना अस्पताल जो है ये रियासी में, जिस पर 50,000 के करीब लोग डिपेंड करते हैं इस हॉस्पिटल पे, और हमारी बच्चियां, बहु बेटियां, छोटे नन्हे बच्चे जो हैं, ये उनके लिए अगर यहाँ पर बना दिया जाए। और फिर दूसरी बात ये सैंक्शनड है। अब हमारी ये मांग है कि बात भी वहाँ पे उठी कि कुछ कॉलेजेस या फिर और भी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं बनने से पहले ही उन्हें शुरू कर दिया जाता है, वहाँ पर सुविधाएं किराए की बिल्डिंग में या फिर शुरू कर दी। यहाँ पर तो बोर्ड लग गया है लेकिन सुविधाएं ही नहीं। हमने यही बात कही है कि जब अफसरों का मन हो कोई काम करने के लिए तो उस वक्त, जैसे हमारा यहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना था, जब पॉलिटेक्निकल कॉलेज सैंक्शन हुआ तो हमारे पास वहाँ बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन वहाँ पर एक डाइट की बिल्डिंग पड़ी हुई थी। तो तुरंत सरकार ने वहाँ पर डाइट की बिल्डिंग में पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है वो चालू कर दिया, जिसमें मेरे बच्चे ने भी ट्रेनिंग की थी। अब वहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च करके नई खूबसूरत पॉलिटेक्निकल की कॉलेज की बिल्डिंग जो बनी है, अच्छी बात है। अब ये हमारी बिल्डिंग जो बनी है इस पे करोड़ 1.5 करोड़ रुपया रेनोवेशन के लिए खर्च हुआ है। अब हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अब जो गवर्नमेंट का आर्डर हुआ है, सैंक्शन हॉस्पिटल हमारा हुआ है, अब उस आर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बात कर रहे हैं। अब हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। आर्डर जो है ये हो चुका है, स्टाफ मंजूर हो चुका है, हॉस्पिटल मंजूर। लगता है कुछ पेच इसमें फंस सकता है कोई जगह को लेकर या फिर
पुराना स्ट्रक्चर नहीं, कोई ऐसी पेच वाली बात नहीं है। बदलाव करने की मैं आपको बताता हूं कि जब सलाल प्रोजेक्ट बना था यहाँ पर, उस वक्त 30-40 हज़ार लोग बाहर से आकर के यहाँ सलाल प्रोजेक्ट में काम करते थे। उस वक्त हमारा ये अस्पताल जो है, जिसको हम मदर चाइल्ड बना रहे हैं, ये डिस्पेंसरी था और सारा प्रोजेक्ट उस पर डिपेंड करता था। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बन गया है, मदर चाइल्ड को यहाँ मंजूर हो गया है। और इस पे अब आप देखिए, रियासी में आर्मी हेडक्वार्टर यहाँ पर है और रेलवे का प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ चुका है। और रियासी टाउन के अंदर कम से कम 20,000 की पॉपुलेशन जो है, जो बाहर से गिरदोनवा से पहाड़ों से आकर यहाँ पर आबाद हो चुकी है, जिनकी मैं कहता हूँ कि मर्दमशुमारी रियासी टाउन में नहीं हुई है, लेकिन उनका भी हक बनता है इसी अस्पताल में आना। कोई संदेश भाजपा को क्या संदेश है? भाजपा एक वक्त था जब क्रेडिट लेने की बात हो रही थी। अगर क्रेडिट भाजपा मांगती है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ हम आपको ही देते हैं क्रेडिट, इसको चालू करवा दो। देरी का क्रेडिट देंगे या जब बनने के बाद क्रेडिट देंगे? पहले भी दे देते हैं, बनने के बाद भी देते हैं। मेरी उनसे भाजपा से ये गुजारिश है, अगर भाजपा वाले चाहें तो 2 दिन में ये हॉस्पिटल चल सकता है। और हम अपने आप को पीछे करते हैं, हम भाजपा के पीछे चलेंगे, वो इस हॉस्पिटल को चालू करा दें। ये उनकी भी माँ बहनें बच्चियों के लिए बनेगा, ये सिर्फ एनसी वालों के लिए या कांग्रेस वालों के लिए या पीडीपी वालों के लिए नहीं बनेगा। यहाँ रियासी टाउन में बीजेपी का गढ़ है, हमारे 10 आदमी हैं, उनके 90 हैं। चलिए ये भाजपा के 90 आदमी हैं, हमारे 10 आदमी होंगे। और बिशन मगोत्रा जी, अब क्या कहेंगे भाजपा से? तमाम दावे होते हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल के लिए कितनी जद्दोजहद पिछले लंबे समय से की जा रही है, बैठकें हो रही हैं, आप भी जा रहे हैं और अधिकारी भी आ रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? देखिए, आज जो मुद्दा है, आज हम कोई पॉलिटिकली बात नहीं करेंगे, ना भाजपा ना क्रेडिट लेने की बात हो रही है। नहीं, क्रेडिट लेने की बात देखिए मैं आपको ये बात अंचित जी कहूँ, हम पिछले 1.5 हफ्ता पहले डॉक्टर साहब के ऑफिस में गए थे, डॉक्टर साहब से मिले थे। उन्होंने हमारे से जो बात की, उस पर इस वक्त तक वो डॉक्टर साहब बिल्कुल खरा उतरे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं डिप्टी डायरेक्टर का विजिट करवाऊंगा। विजिट करवाने की रिपोर्ट जब मेरे पास आएगी, उसके बाद बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं। और डॉक्टर सुखदेव जी इस चीज़ को लेके पिछले 4 या 5 साल से चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने 100 से ज़्यादा ऑफिसरों के पास चक्कर काटे होंगे। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उसमें डायरेक्टर हेल्थ हो, कमिश्नर हेल्थ हो, चाहे कोई और हो, इतनी बार। और हमें भी वो तंग करके रखते हैं। अगर वो 100 बार गए होंगे तो 50 बार हम उनके साथ जम्मू गए हैं। और जो पिछली बार जो हम डायरेक्टर हेल्थ के साथ मिले हैं, उन्होंने तो पहले सीधा कह दिया कि मेरे पास रियासी हॉस्पिटल चलाने का कोई तरीका ही नहीं है मदर चाइल्ड को। मगर फिर जब विस्तार में बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे बहुत हैं, इक्विपमेंट दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास डॉक्टर नहीं है। तो फिर उसके बाद जो हमने उनके आगे बात रखी कि आप इक्विपमेंट दे दो। आप कह रहे हो कि जहाँ 15 डॉक्टर और पैरा मेडिकल की ज़रूरत है, वो मेरे पास नहीं है। हमने उनको कहा आप 5 डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ दे दो, उसके साथ चल जाएगा। धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाएगा, फिर समय के हिसाब से डॉक्टर भी जहाँ उम्मीद है आपको कि बिल्कुल हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि डॉक्टर साहब पर अब वो इसको शुरू करवाएंगे, ये उम्मीद के सहारे। जी चलिए, तो उम्मीद अभी भी है कि जल्दी ही मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रियासी जो है वो शुरू होगा। कोशिशें लगातार इसको लेकर की जा रही हैं। इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।